हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और आज का जो टॉपिक है वो है व्यास सम्मान से रिलेटेड। और पिछला जो मैंने वीडियो डाला है साहित्य अकादमी से और अन्य जितने भी पुरस्कृत रचनाएं हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लें। और इस चैनल पर आपको मैं यूजीसी नेट और बीपीएससी से जो एग्ज़ाम होते हैं और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं हिंदी क्षेत्र से होने वाली, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलती है। और जो ऑथेंटिक बुक है, सोर्स है, वहीं से मैं एमसीक्यू भी कराती हूँ और पीवाईक्यू भी कराती हूँ साथ ही। और तथ्यात्मक वीडियो भी मैं आप लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ कोई भी एग्ज़ाम का। तो आप ज़रूर से जुड़े। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इसका लाभ ले सकें। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है व्यास सम्मान से है, तो देखते हैं व्यास सम्मान के बारे में। व्यास सम्मान जो है भारतीय साहित्य में दिए गए योगदान के लिए ये दिया जाता है। और ये जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद सबसे दूसरा भारतीय साहित्य सम्मान में ये दूसरा पुरस्कार है, ठीक है। इस पुरस्कार को वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था, ठीक है। और पहला व्यास सम्मान जो है 1991 में रामविलास शर्मा की कृति जो है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए इनको दिया गया था, जो कि पहला व्यास सम्मान था। किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था रामविलास शर्मा जी को 1991 में भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए। तो ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो रामविलास शर्मा जी की सभी कृतियाँ, जितने भी कृति है उनकी सभी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में खूब पूछी जाती हो, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, पीजीटी टीजीटी में तो पूछी ही जाती है, ईएमआरएस में और यूपी पीजीटी टीजीटी में। अगर आप पिछले क्वेश्चन को उल्टा के देखेंगे तो कितने ही बार रिपीटेड है यो रामविलास शर्मा जी की रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1991 में हुई थी। पुरस्कार राशि जो है 3.50 लाख रुपए, ठीक है। और प्रथम विजेता कौन थे? तो रामविलास शर्मा। और ये अंतिम विजेता भी ना माने, क्योंकि अंतिम विजेता भी मैं कराने वाली हूँ कि अभी तक 2023 में किसको मिली हुई है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। और ये जो है, तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। और हालांकि इसके आगे भी मैं कराने वाली हूँ। देखिए, व्यास सम्मान जो 2017 में मिला था हिंदी भाषा की मशहूर साहित्यकार ममता कालिया और उनके उपन्यास जो है दुखम सुखम, ठीक है। काफ़ी चर्चित उपन्यास है इस दृष्टि से और इसलिए इसको व्यास सम्मान भी मिली हुई थी। और 8 दिसंबर 2017 को 27वें व्यास सम्मान जो कि 2017 के लिए चुना गया है। उनको यह उपन्यास वर्ष 2009 में उनकी यह उपन्यास जो है 2009 में प्रकाशित हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो दुखम सुखम है उसके लिए 2017 में, ठीक है, जो ममता कालिया हैं उनको मिला है, जो कि 2009 में ये उपन्यास प्रकाशित हुई थी। चलिए ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। हिंदी के मशहूर लेखक जो सुरेंद्र वर्मा को वर्ष 2010 में उनके प्रकाशित उपन्यास काटना समी का वृक्ष पदम खुरी की धार से, तो ये वर्ष 2016 के व्यास सम्मान से सम्मानित यह उपन्यास है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। ये हो सकता है कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि इस तरह की जो रचनाएं होती है वो ध्यान में नहीं रहती और जब पूछ लिया जाता है तो वहाँ आप अटक जाते हैं। तो इस तरह आप ध्यान में रखें, जो कि पुरस्कृत रचना है उसे तो आपको ध्यान में ही रखकर चलना है आगे एग्जाम के लिए। आगे है कि व्यास सम्मान में दी जाने वाली पुरस्कार राशि जो है 3.5 लाख के लगभग है, जो कि अभी देखा हम लोगों ने, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखिए, के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान के तहत 3.5 लाख रुपए नगद, एक प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिए जाते हैं। व्यास सम्मान की विशेषताएं और प्रमुख तथ्य को देख लेते हैं। यह पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित
हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति को प्रदान की जाती है। समिति की राय में यदि किसी वर्ष किसी भी कृति व्यास सम्मान के लिए अपेक्षित स्तर की ना हो तो उस वर्ष पुरस्कार ना देने का भी प्रावधान है। अगर ये इनके कहे अनुसार कि अगर ऐसा कोई भी जो कृति है वो उस सम्मान के लायक नहीं नज़र आ रहा है तो उस वर्ष ये सम्मान नहीं दी जाएगी। ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी कृति को उठा लिया जाए और जो 10 वर्षों के भीतर ये सम्मान दिया जाना है तो उसे दे दिया जाए, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है साहित्य व्यास सम्मान के अंदर। या कोई भी सम्मान हो, चाहे साहित्य अकादमी हो, सरस्वती सम्मान हो, जो भी सम्मान हो, तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि इस तरह की 10 वर्षों के भीतर ये सम्मान अपेक्षित है कि देना ही है, लेकिन उस तरह की जो है रचना होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। व्यास सम्मान के नियमों के अनुसार कृति साहित्य की किसी विधा में हो सकती है। कृति यानी कि कोई भी विधा हो सकती है, नाटक, संस्मरण, निबंध, उपन्यास, कहानी, जो है निबंध, जो भी हो, कोई भी विधाएं हो, किसी में भी ये पुरस्कार दी जाएगी। ठीक है। सृजनात्मक साहित्य के अतिरिक्त अन्य विधाओं जैसे आत्मकथा, ललित निबंध, समीक्षा, आलोचना, साहित्य, भाषा, किसी भी पुस्तक पर ये जो है सम्मान दी जाएगी। ठीक है, और दिया भी क्या आगे देखेंगे। चलिए आगे है कि व्यास सम्मान की विशिष्टता यह है कि इसे साहित्यकार को केंद्र में ना रखकर साहित्यिक कृति को केंद्र में रखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर सम्मान दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि साहित्यकार अगर अच्छे हैं, अच्छे व्यक्तित्व के हैं, तो उनके मद्देनज़र ये सम्मान उनको दिया जाता है, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। तो और दूसरी बात है कि जो साहित्यिक कृति है यानी कि ये साहित्यिक कृति ऐसा है कि वो सम्मानजनक हो, उसको सम्मान दिया जाना है, जो कि व्यवहारिक रूप से लोगों में प्रचलित हो चुकी है और वे सम्मान के जनक हैं, यानी कि सम्मान लायक कृति है। तो उस साहित्यकार को उस कृति के लिए जो उन्होंने रचा है तो फिर सम्मान दी जाती है। ऐसा नहीं है कि अच्छे व्यक्तित्व को देखकर आप सम्मान किसी साहित्यकार को उठा कर दे दें, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि कभी कभी कुछ राजनीतिक यानी कि पॉलिटिक्सबाजी होती है तो फिर वहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा हो सकता है कि कहीं बहुत बड़े नेताओं तक पहुँच हो आपका और आपने कोई ऐसी रचनाएं लिख दी तो हो सकता है भविष्यकालीन, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं देखा गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सम्मान मरणोपरांत नहीं दिया जाता, लेकिन चयन समिति में विचार विमर्श आरंभ हो जाने के बाद यदि प्रस्तावित कृति के लेखक की मृत्यु होने पर कृति पर विचार अवश्य ही किया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि सम्मान किसी को देना था और असमय ही मान लीजिए उनका देहांत हो गया किसी साहित्यकार का, तो फिर वो सम्मान नहीं दिया जाएगा। हालांकि उस पर जो उस कृति पर विचार विमर्श किया जाता है कि आगे क्या किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर छोटा है, चलिए थोड़ा सा बड़ा में देख लेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, वो धुंधला टाइप का थोड़ा सा लग रहा था। चलिए अब देखते हैं फिलहाल में जो कि 2023 में जो सम्मान मिला है व्यास सम्मान, उसे देख लेते हैं। तो 2023 में जो है पुष्पा भारती जी को, ठीक है, पुष्पा भारती जी, उनकी जो रचना है यादें यादें और यादें, ये संस्मरण विधा से है। ठीक है, तो आने वाला जो आगामी एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम हो हिंदी क्षेत्र से होने वाली, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि सिर्फ ये रचना ही पूछ लिया जाए, ठीक है, कि ये रचना किसकी है, क्योंकि ये पुरस्कृत रचना हो जाती है तो इस रूप से ये काफ़ी खास हो जाती है। तो पूछी जाती है कि जो रचनाएं इम्पोर्टेंट है, जो पुरस्कृत है, उसे तो आप याद रखें ही रखें, और जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है हिंदी क्षेत्र में, वो विस्तृत है। तो कम से कम जो भी पुरस्कृत रचनाएं हैं उसे तो आप याद कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इस मायने में ये काफ़ी खास हो जाती है। और ये 2023 में जो है पुष्पा भारती जी का जो संस्मरण है, इसके लिए इनको मिला गया है व्यास सम्मान। चलिए आगे देखते हैं। 2022 का जो रचना है जान चतुर्वेदी जी को, ठीक है, पागल खाना, उनकी जो उपन्यास है पागल खाना, उसके लिए उनको ये व्यास सम्मान दिया गया है।
तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले देखते हैं कि 2021 में जो है असगर वजाहत जो महाबली हैं, ठीक है, उनकी नाटक के लिए जो महाबली है उनका एक नाटक है, नाटक विधा है, तो इनके लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया था। आगे बात करते हैं कि 2020 में शरद पगारे जी को पाटलिपुत्र की सामग्री जो कि उनका उपन्यास विधा है, तो ये पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए उनको शरद पगारे जी को 2020 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे बात करें तो 2019 की बात करें तो ये नासिरा शर्मा जी को कागज की नाव जो कि उनका उपन्यासिक कृति है उनके लिए इनको व्यास सम्मान से सम्मानित की गई है। चलिए आगे देखते हैं। लीलाधर जुगुरी को जो कि 2018 में इनको जितने लोग उतने प्रेम कविता संग्रह के लिए इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 2017 में ममता कालिया जी को उनकी जो उपन्यास है दुखम सुखम, इसके लिए व्यास सम्मान दिया गया है। आगे है 2016 में सुरेंद्र वर्मा जी को जो कि है काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से उपन्यास इनकी है और इसके लिए 2016 में इनको सुरेंद्र वर्मा जी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं कि 2015 में जो है सुनीता जैन जो कि क्षमा इनकी क्या है तो कविता संग्रह है, इसके लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया है। चलिए अगला बात करें। 2014 में जो है कमल किशोर गोयनक्का का जो प्रेमचंद्र की कहानियों का काल कर्मानुसार अध्ययन इन्होंने किया है, ये आलोचनात्मक पुस्तक है जिस पर इनको व्यास सम्मान दिया गया है 2014 में। आगे है कि 2013 की बात करें तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी को वेंकटेश दरवेश जो कि एक संस्मरण विधा है, इसके लिए इनको व्यास सम्मान 2013 में दिया गया है विश्वनाथ त्रिपाठी जी को। अगला है कि नरेंद्र कोहली जो कि 2012 में इनको ना भूतो ना भविष्यति ये उपन्यास है इनकी, और नरेंद्र कोहली को इस उपन्यास के लिए 2012 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे है कि 2011 में जो है रामदरस मिश्र को आम के पत्ते, काफ़ी फेमस ये कविता संग्रह और काफ़ी पूछी जाती है, तो इसके लिए इसको व्यास सम्मान दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। जो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं, इनको 2010 में फिर भी कुछ रह जाएगा, तो ये इनकी कविता संग्रह है, ध्यान में रखना है, काफ़ी फेमस है और पूछी जाती है ये कविता, ठीक है, कविता संग्रह इनकी। तो 2010 में इनको फिर भी कुछ रह जाएगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं कि 2009 में अमरकांत इन्हीं हथियारों से ये उपन्यास है, इनकी उपन्यास विधा है, ध्यान में रखना है। तो ये जितने भी हैं, एक तो इसका सन याद रखना है कि व्यास सम्मान इस रचना के लिए कब दिया गया है, ये रचना किसकी है, किस विधा में है, तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए अगला देखते हैं कि 2008 में मनु भंडारी जी को एक कहानी यह इनकी आत्मकथात्मक एक कहानी के तौर पे है। हालांकि आप देख सकते हैं कि ये कहानी इसमें दे रखा है, तो बहुत ही ऐसे स्टूडेंट हैं कि वो कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि कहानी है या क्या है। तो इनकी जो है ये आत्मकथात्मक ढंग का एक कहानी तरह ही है, लेकिन एक आत्मकथात्मक रूप ले लिया है, तो इस तरह से इसको आत्मकथा के रूप में ही देखा जाता है। और अगर इसकी प्रकाशन वर्ष की बात करें तो ये 2007 में प्रकाशित है, ठीक है, और 2008 में इसे सम्मानित किया गया है, एक वर्ष बाद ही, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। 2007 में कृष्णा सोबती जी को समय सरगम जो कि उपन्यास है इनका, इसके लिए इनको व्यास सम्मान मिला है। चलिए आगे देखते हैं। परमानंद श्रीवास्तव जो कि 2006 में इनको कविता का यथार्थ होगा अर्थात नहीं होगा, ये आलोचनात्मक ढंग का एक इनकी रचना है, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। 2005 में चंद्रकांता को मिला है कथा सरित सागर जो कि इनका उपन्यास है, इनके लिए मिला है। आगे देखते हैं। मृदुला गर्ग को कठ गुलाब के लिए जो कि उनका उपन्यास है, 2004 में इनको
ये उपन्यासिक कृति के लिए व्यास सम्मान दी गई है कठगुलाब को। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये कठगुलाब, इनका उपन्यास है। चलिए आगे है कि चित्रा मुदगल जो कि 2003 में इनको आवा जो कि उपन्यास है इनके लिए मिला है। और इनका जो मुख्य किरदार है इसमें नमिता पांडे काफ़ी प्रमुख किरदार के रूप में है ये। चलिए आगे है कैलाश वाजपेयी जो कि 2002 में इनको पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, ये आलोचनात्मक कृति है इनकी और इसके लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है इनको। चलिए अगला देखते हैं कि 2001 में रमेश चंद्र शाह की आलोचना का पक्ष, इन्होंने एक आलोचनात्मक कृति लिखा है तो इसके लिए इनको दिया गया है। 2000 में गिरिराज किशोर जी को पहला गिरमिटिया जो कि इनका उपन्यास है, काफ़ी महत्वपूर्ण है पहला गिरमिटिया, जो कि गांधी जी के परिवार के टाइम पीरियड का है, लिखा गया है उन्हीं पर ये, तो ध्यान में रखना है। 1999 का है, हालांकि 2000 में इनको मिला है, 1999 की है और 2000 में इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला देखते हैं 1999 में श्रीलाल शुक्ल जो कि विश्रामपुर का संत उपन्यास के लिए इनको व्यास सम्मान से सम्मानित की गई है। आगे है कि 1998 में गोविंद मिश्र जो कि 5 आंगनों वाला घर एक उपन्यासिक कृति है, इसे मिला है। चलिए आगे देखते हैं 1997 में केदारनाथ सिंह जो कि उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं एक कविता संग्रह है इनकी, तो इनके लिए मिला है इनको। आगे है कि 1996 में राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है इनका इतिहास ग्रंथ है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यहाँ से पूरे सवाल को पूछे जाते हैं। जिस तरह से अभी यूजीसी नीट का पैटर्न देख लीजिए धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो जैसे ही रामचंद्र शुक्ल की बुक से पूछे जाते हैं उसी तरह अब देखेंगे कि राम स्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर नगेंद्र जितने भी हैं, डॉक्टर बच्चन, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 1995 में कुंवर नारायण का है कोई दूसरा नहीं, ये कविता संग्रह ही है इनके लिए व्यास सम्मान दिया गया है। 1994 में धर्मवीर भारती का अंधा युग नाटक है और ये इसका प्रकाशन कब हुआ है 1955 ईस्वी में। ठीक है, और मिला कब है इसको व्यास सम्मान 1994 में। तो देख लीजिए कितना मतलब टाइम पीरियड बाद इनको ये सम्मान दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं 1993 में गिरिजा कुमार माथुर जी को मैं वक्त के हूँ सामने कविता संग्रह के लिए व्यास सम्मान दिया गया है। आगे देखते हैं शिव प्रसाद सिंह को जो कि 1992 में नीला चांद जो कि इनका उपन्यासिक कृति है, इसके लिए इनको व्यास सम्मान दी गई है। आगे और लास्ट जो है व्यास सम्मान देखते हैं कि सबसे पहले किसे मिला है, तो इसके बारे में मैंने बता ही दिया है कि 1991 डेट था जिस दिन रामविलास शर्मा को इस ईस्वी पे भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए इनको जो कि इनकी एक आलोचनात्मक कृति है, इसके लिए ये व्यास सम्मान दिया गया था, पहली बार दिया गया था। और अभी की बात करें तो अभी जो देख सकते हैं हाल ही में किसे दिया गया है, तो ये पुष्पा भारती जी को। ठीक है, 2023 में देखें तो यादें यादें और यादें जो कि इनकी संस्मरणात्मक कृति है, इसके लिए हाल ही में दिया गया है। तो इस दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं अगर व्यास सम्मान से प्रश्न पूछे जाते हैं तो लेटेस्ट पूछे जाएंगे कि किसे मिला है हाल ही में, या सबसे पहले किस कृति को मिला है, किस कृतिकार को मिला है, तो यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। और देख सकते हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण कवि लेखक रहे हैं या उनकी कृतियाँ रही है तो इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो आपको सभी कृतिकार और उनकी कृतियों को ध्यान में रखना है। और चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें मेरे साथ। और मैं डेली ऐसे ही क्लास लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।